8 क्वेश्चन, ठीक है 4.1 का। आप इसको क्या कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए। एक क्वेश्चन आपसे एक बार में ना समझ में आ रहा हो, एक बार में ना बैठ रहा हो, इसको 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, 4 बार बनाइए, 5 बार बनाइए, 6 बार बनाइए, 10 बार बनाइए, 20 बार बनाइए, 100 बार बनाइए। इतना बार बना लीजिए, इतना बार बना लीजिए कि उसका आपको जो है ना एक एक चीज याद हो जाए, प्लस माइनस। मैं आपको छोटा सा एक अपना कहानी बताता हूँ। जब मैं क्लास 8 में पढ़ रहा था तो यही द्विघात समीकरण क्लास 8 में जो है एक समीकरण के नाम से चैप्टर है, उसमें भी सेम ये मल्टीप्लाई करने वाला होता था, है ना, a+b का होल स्क्वायर करने वाला होता था। और क्या होता था, हम लोग जब स्कूल जाते थे तो हम लोगों को सर जो है ना, हमारे सर जो हेड सर थे वहाँ के स्कूल के, वो हम लोग को बोर्ड पे बुला लेते थे और यही इसी टाइप का क्वेश्चन होता था, इसको सॉल्व करना होता था। क्लास 8 में आप जाइएगा, खोलिएगा, आपको क्लास 8 के बुक में शुरू में ही मिल जाएंगे ये समीकरण चैप्टर, ठीक है, जिसमें चर अचर दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है और कुछ इक्वेशन, ये आइडेंटिटीज भी यूज करना होता है उसमें, ठीक है। तो वो जो चैप्टर होता था, मेरे पास एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड होता था और हम क्या करते थे, आते थे सर जो वहाँ क्वेश्चन बताते थे ना, उसको इतना बार बना लेते थे कि रट जाते थे उसको, मान लीजिए। बस वहाँ जब स्कूल में जाते थे ना तो हम लोग सबसे मतलब पीछे वाले बेंच बैठते थे, क्योंकि हम लोग सबसे जो है ना कमजोर बच्चे में गिने जाते थे। फिर भी सर क्या करते थे, जानबूझ करके पीछे वाले बेंच पे से हम लोग को उठाते थे, चलो गैस आ जाओ। और जब बोर्ड पे जाते थे ना और वो जो क्वेश्चन रट के जाते थे जैसे जैसे, तो जो चीज रट के जाते थे वही चीज को बोर्ड पे सेम छाप देते थे, ठीक है। मतलब रिवीजन इतना बार कर लेते थे ना कि ये क्वेश्चन को हमको याद हो जाता था कि कहाँ पे क्या लिखना है। लेकिन वो फायदा आपको कब करेगा कि जब आप किसी भी चीज को रट जाइएगा, अच्छे से 2-4 बार हो जाएगा, जब उसको 4-5 बार बना लीजिएगा तो वो आपके जहन में घुस जाएगा, उसका तरीका भी पता हो जाएगा। आप देखिए ना, बार बार एक कहानी नहीं सुने हैं क्या, एक क्लास, किसी क्लास के हिंदी के बुक में एक लड़का जो होता है वो पढ़ने वो जाता है अपने गुरुकुल में, और जब गुरुकुल से पढ़ के वो जो जाता है तो उसको जो है कुछ समझ ही में नहीं आता रहता, उसको कुछ बात समझ ही में नहीं आती रहती, गुरु जी की कुछ बात उसके जहन में जाती ही नहीं है। तो वो लास्ट में गुरु जी को क्या करता है, बोलता है प्रणाम गुरु जी, हमसे ना हो पाएगा, पढ़ाई लिखाई मेरे बस का ना है, दुनिया का जितना काम हमसे करवा लीजिए, लेकिन पढ़ ना सकते हैं हम। वो क्या होता है, फिर चले जा रहे होते हैं, जाते जाते एक जगह पे उनको प्यास लगता है तो कुएं की तरफ चले जाते हैं। आज जब जाते हैं कुएं के पास ना पानी पीने के लिए, तो देखते हैं कि जो कुएं से रस्सी जो है ना घिस पानी जो निकाला जाता है, तो कुआं का जो साइड है, दीवार जो होता है, वो रस्सी से घिस रहा है, रस्सी से घिस रहा है। तो उनके दिमाग में ये बात आता है कि अरे, जब ये कोमल सा रस्सी इतना कठोर चीज को घिस सकता है, तो अगर हम चाहें तो हम भी अगर अपने दिमाग को घिसेंगे, मतलब हम भी अगर इस पे फोकस करेंगे, किसी पे अगर पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं। मतलब वो जो अगर रस्सी जब बार बार प्रयास कर रहा है तब ना वो घिस रहा है। कोई भी कोमल चीज जो है, किसी कठोर चीज को अगर घिस रहा है ना, घिसना किसको चाहिए था, रस्सी को चाहिए था, लेकिन वो घिस किस चीज को रहा था,